लाख लोगों को ये सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने भाइयों 7 जून को कि वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की बस में वो कहीं पर भी जाना चाहता है तो फ्री में वो यात्रा करेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने फिर अगला निर्णय, अगले दिन हमने हरियाणा प्रदेश में लगातार जो हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, हमने 50,000 नौकरियां और देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया। और लगातार उसके अंदर हम इंटरव्यू लेकर के बच्चों को लगाने का बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, 9 जून को हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया कि जितनी हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं उनके नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपया मैंने जारी किया ताकि उन धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार हो सके। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने 9 जून को लिया। भाइयों बहनों, 10 जून को हमारी सरकार ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट देने का काम किया था, उनके वोट बटोरने का काम किया था, ना कागज दिए थे ना कब्जा दिया था, लोग घूम रहे थे। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि ऐसे लोग उनको चिन्हित करके हमने 10 जून को ये कार्यक्रम किया। 20,000 लोगों को कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम 100 गज के प्लाट का हमारी सरकार ने किया। और भाइयों, हमने आगे भी ये निर्णय किया है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा उसको हमारी सरकार, क्योंकि अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 4 अक्टूबर के बाद ऐसे लोगों को भी 100 गज का, महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय कर लिया है। हम देने का काम करेंगे। भाइयों, 17 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को, परिवारों को जो लाभ मिलने वाला है, हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों में 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतने का बिल आएगा। अगर छुट्टियां मनाने बाहर कहीं चले गए, उनको यह भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। मैंने पिछले दिनों कैथल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, तब ये संकल्प लिया था कि हम ऐसे गरीब परिवारों के घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली बचत योजना, भाइयों बिजली मुफ्त योजना, ये योजना इसके अंदर लागू की है। और मुझे खुशी है, हमने हरियाणा के अंदर 11 जून को इसका शुभारंभ किया और 11 जून को हमने निर्णय किया कि 60,000 रुपया उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी देंगे और 50,000 रुपया आपका बेटा हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। भाइयों, बिजली भी ज्यादा हमारी ग्रिड के अंदर जाएगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी।
ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो हमारे श्रमिक भाई थे, उनकी बेटी की शादी पर हमारी सरकार 1,01,000 रुपया उनको कन्यादान के रूप में देती है। हमारे श्रमिक भाइयों की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनका पैसा रुका हुआ था, परंतु हमारी सरकार ने जींद के अंदर ये 17-19 जून को ये एक प्रोग्राम किया जिसमें श्रमिक भाइयों को बुलाया। 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का उनके खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 20 जून को हमने हिसार के अंदर 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भाइयों विस्तारीकरण के लिए महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के लिए उसका शुभारंभ किया। ये भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है 21 जून को हमारी सरकार ने जो किसानों की फसल के खराबे का पैसा था, वो मैंने भिवानी से एक बड़ा कार्यक्रम किसानों के बीच में जाकर के रखा। 133 करोड़ रुपया मैंने भिवानी से उनके खाते के अंदर जारी करने का निर्णय किया और उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और उस योजना का शुभारंभ मैंने रोहतक के अंदर किया। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमारे शहर के अंदर जो गरीब परिवार रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैंने वहां पर पहले ही एक फेज के अंदर मैंने 14 शहरों के 15,250 लोगों को उनको 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 4 अक्टूबर के बाद इसको और जारी आगे रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मकान के ना हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ये अग्निवीर को लेकर के झूठ फैलाते हैं। आज यमुनानगर की सरदारी के बीच में आया हूं। हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद वो वापिस आएगा, हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उसको हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने कैबिनेट के अंदर पास किया है और उसके तहत 10% का आरक्षण देने का काम हर नौकरी के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी के 29 जून को जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपया करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया और उसको सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से बाहर करने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारी सरकार ने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिया। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को एक कलम के अंदर कैबिनेट में बैठ करके उनको सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसको लेकर के विपक्ष को तरह तरह के भाइयों पीड़ाएं हो रही हैं और हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया। ये तीज के पर्व के दिन हमारी सरकार ने बहनों के बीच में जाकर के निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी सब बहनों को लगातार हरियाणा प्रदेश के ये 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। हमने निर्णय किया कि उन बहनों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। बाकी का सारा पैसा ये हरियाणा सरकार आपका बेटा भाई देने का काम करेगा। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है
मैंने ये भी निर्णय लिया है कि आज बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों की खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और उसकी इनकम के ऊपर असर पड़ेगा, उसके लाभ के ऊपर असर ना पड़े। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों निर्णय किया कि हर किसान के 1 प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया। उसकी पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की हमने जारी भी कर दी है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मजबूती से ये काम कर रही है। मैं आप लोगों से, क्योंकि समय का अभाव है, समय के अभाव के कारण आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि 1 तारीख को एकजुट होकर के यहाँ से कमल का बटन दबाने का काम करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो यमुनानगर की तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ये दावा किया है सीएम सैनी ने। कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों का शोषण किया, आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के काम किया है, बिना पर्ची खर्ची की हमने नौकरियां दी हैं। तो यमुनानगर में जन आशीर्वाद रैली में बोले सीएम नायब सैनी, हरियाणा में तीसरी बार बनेगी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों का शोषण किया है।